नमस्कार, मैं नबील गौर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आज हम देहरादून के कांग्रेस भवन में मौजूद हैं। यहाँ पर कृषि कानूनों के विरोध में विरोध प्रदर्शन जारी है। मैडम, किन हद तक आपको लगता है कि ये कानून गलत है? जी, ये कानून इसलिए गलत है क्योंकि पहली चीज़, अगर आप किसी के लिए कानून बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उस वर्ग का समर्थन रहे। अगर किसानों की बात सुनी जाए और उनके सच में जो उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि क्यों ये किसान विरोधी कानून है, जहां उनके हकों को मारा जा रहा है और किसानी में भी प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश की जा रही है और कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में इस चीज़ का भी बीड़ा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर आप किसी को वोट करके हमारे देश में उसकी सरकार बनाते हैं और कुछ समय बाद उन्हीं वोटर्स को आप खालिस्तानी और नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर्स का नाम दे देते हैं, ठंडे के मौसम में अगर वो अपनी सरकार के प्रधानमंत्री से और अपनी सरकार को कुछ अपने मुद्दे एड्रेस करने के लिए दिल्ली तक जाना चाहते हैं तो उस प्रोटेस्ट को, उस मार्च को नॉन पीसफुल और वायलेंट क्लेम किया जाता है। वहाँ पे उन पे वाटर कैनन्स चलाई जाती हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, उनके रास्ते में अड़चने और बाधाएं पैदा करने के लिए ट्रेंचेस खोद दिए जाते हैं, गड्ढे खोद दिए जाते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो प्रोटेस्टर्स हैं, अगर वो नॉन पीसफुल होते, आपने शायद मीडिया में ये इमेजेस देखी होंगी, कहाँ वो एक तरफ उन्हीं पुलिस वालों से डंडे खा रहे हैं और कहाँ वो उन्हीं को लंगर खिला रहे हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स वो लोग हैं जो अपने हकों की लड़ाई पीसफुली करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक करना चाहते हैं और अपनी सरकार से सिर्फ एक बात करना चाहते हैं और उस बात करने का भी मौका उन्हें नहीं दिया जा रहा। नाम क्या है सर आप? मोहन भंडारी, प्रदेश अध्यक्ष NSUI। आप ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं आज? केंद्र सरकार ने एक कृषि कानून लाई है जिसका कांग्रेस शुरू से विरोध करते आ रही है और किसान भी पिछले कई दिनों महीनों से सड़कों पर अपने घर परिवार को छोड़कर सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। जब पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे देश की जनता इसका विरोध कर रही है और आज दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं, ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है कि ये किसान कानून लागू रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को किसानों के हित में, इस देश के हित में वापस लिया जाए। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि किसानों के लिए कानून सही है, आप क्या राय देना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले अगर कोई ऐसा कानून बनना था तो किसान संगठनों से राय मशवरा होना चाहिए था। किसान अपना भला समझते हैं कि उन्हें कैसे ये जो कानून बना है ये सीधे सीधे अडानी अंबानी जैसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, जो कि मोदी जी के मित्र हैं और किसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें किसानों का फ़ायदा होता तो देश के इतने पूरे किसान संगठन आज के विरोध में सड़कों पर नहीं होते। किसानों का जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या उसे देखकर सरकार ये कानून वापस लेगी? निश्चित तौर पे किसान लोग जिस प्रकार से वो बताया जा रहा है कि वो 26 जनवरी तक सड़कों पर डटे हुए हैं और निश्चित तौर पर सरकार इसमें दबाव में आएगी। पूरे देश की जनता, पूरे छात्रों का, उत्तराखंड के छात्रों का समर्थन उनके साथ है और सरकार निश्चित तौर पे कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और सरकार द्वारा जो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं और किसानों के प्रति जिस प्रकार का केंद्र सरकार का व्यवहार है अभी, उसके खिलाफ हम लोग शुरू से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसी भी किसान को सरकार उन पर दमन की कार्रवाई करती है तो इसका पूरे प्रदेश भर में विरोध किया जाएगा। और सरकार अगर ये कानून वापस नहीं लेती है तो क्या आपका विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में ऐसे ही जारी रहेगा? निश्चित तौर पे अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो किसानों के साथ साथ पूरी प्रदेश भर की NSUI डट कर किसानों के साथ खड़ी रहेगी और जहां पर संभव हो सके किसानों की मदद करेगी।